भारतीय राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छिड़ी बहस अब एक कड़े वैचारिक टकराव में बदल चुकी है, जहां सवालों की जगह आरोपों की गर्मी ने ले ली है। भाजपा और कांग्रेस के बीच छिड़ा ये पोस्टर युद्ध न केवल बयानबाजी की तल्खी को उजागर करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सैन्य ऑपरेशन अब चुनावी हथियार में तब्दील कर दिया गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें मीर जाफर तक कह डाला। एक पोस्टर में राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मिलाकर दर्शाया गया है, जबकि दूसरे में उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पीठ पर चढ़ा दिखाया गया है, जैसे वो भारत की हवाई क्षति गिन रही हो और शहबाज शरीफ उन्हें तेज आवाज में पूछो कहकर उकसा रहे हों। मीर जाफर का संदर्भ देकर भाजपा ने राहुल को देशद्रोह के प्रतीक से जोड़ने की कोशिश की है, ये जानते हुए कि इतिहास में मीर जाफर वही शख्स था जिसने सत्ता की लालच में भारत को ब्रिटिश गुलामी की ओर ढकेल दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया। वहीं ऐतिहासिक चेहरा जो देश के भीतर से ही दुश्मन की मदद करने का प्रतीक बन चुका है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयशंकर ने स्वीकार किया कि एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई। अगर ऐसा है तो क्या ये राष्ट्रहित की सुरक्षा में सेंध नहीं है? क्या सरकार बताए कि किस कथित खुलासे के चलते भारत को कितने विमान गंवाने पड़े? अगर ये सच है तो ये कोई रणनीतिक भूल नहीं बल्कि एक पाप है, एक ऐसा पाप जिसे छिपाया जा रहा है। राहुल गांधी ने 4 दिन में 2 बार जयशंकर से सवाल किए, लेकिन विदेश मंत्रालय ने सिर्फ खंडन भर कर दिया। क्या खंडन ही जवाबदारी का आखिरी चरण होता है? क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि जब भारत आतंक के अड्डों पर कार्रवाई कर रहा था तब कूटनीति की आड़ में क्या कोई राज साझा किया जा रहा था? कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये चिंता जाहिर की गई कि सरकार न केवल ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है, बल्कि सुरक्षा चूकों की जवाबदेही तय करने से भी बच रही है। हम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आतंकी सफलतापूर्वक हमला कर जाते हैं तो खुफिया तंत्र की विफलता पर कौन जवाब देगा? अचानक सीजफायर की घोषणा और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का दावा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, ये सब सवाल खड़े करता है जिनका उत्तर अब तक नहीं मिला है। सबसे विस्मयकारी बात यह है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए जो डेलीगेशन बनाए उनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का नाम भी शामिल किया गया, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसने ऐसा कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया। क्या सरकार जानबूझकर विपक्ष को फंसाने की रणनीति अपना रही है या फिर ये सिर्फ भ्रम फैलाने की एक कोशिश है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके? सवाल अब केवल एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर या पोस्टर वॉर का नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमारे लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर जिम्मेदारी से पेश आ रहे हैं? क्या चुनावी लाभ के लिए देश की सीमाओं को पोस्टर और बयानबाजी के रंग में रंग देना एक नया राजनीतिक मानदंड बन गया है? जब देश की सीमाओं पर सैनिक जान की बाजी लगा रहे हों तब संसद और सोशल मीडिया पर मीर जाफर और जयचंद जैसे शब्दों की बौछार क्या राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करती है या उसे चोट पहुंचाती है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति का सिंदूर अब राष्ट्रहित की लाश पर सजाया जा रहा है?